हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को पूरे शरीर में खुजली होने लगती है, जिसकी वजह से कभी-कभी उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ता है, क्योंकि खुजली कई बार सार्वजनिक स्थानों पर भी हो सकती है। ऐसे में कुछ महिलाएं काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो सकती हैं। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रही हैं, तो परेशान ना हो, क्योंकि कुछ सामान्य से उपायों से आप इसे कम कर सकती हैं। जी हाँ, प्रेगनेंसी में खुजली होना सामान्य है, लेकिन कुछ मामलों में यह लीवर के खराब होने का संकेत हो सकता है। इसलिए अगर गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खुजली हो रही है, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में खुजली होने से गर्भवती महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं। इसीलिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके बॉडी के किस किस पार्ट में गर्भावस्था के दौरान खुजली होती है, इसका कारण क्या है और कुछ घरेलू उपायों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सबसे पहले जानना जरूरी है कि प्रेगनेंसी में खुजली आखिर होती क्यों है। प्रेगनेंसी में खुजली होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि त्वचा का फैलना। प्रेगनेंसी में शिशु के विकास की वजह से महिला की त्वचा फैलती है, जिससे उन्हें खुजली हो सकती है। हार्मोनल बदलाव होना। प्रेगनेंसी में महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से उन्हें खुजली हो सकती है। रूखी त्वचा। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं की त्वचा रूखी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें खुजली हो सकती है। शरीर में पानी की कमी होना। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में पानी की कमी होने की वजह से उन्हें खुजली हो सकती है। और या फिर खून की कमी होना। कई गर्भवती महिलाओं के शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें खुजली हो सकती है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में हाथ पैर में खुजली क्यों होती है। प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को पूरे शरीर में खुजली हो सकती है, लेकिन उनके हाथ और पैर में ज्यादा खुजली होना कई गंभीर समस्याओं की तरफ इशारा करता है। उदाहरण के तौर पर प्रेगनेंसी में हाथ पैर में खुजली होना लीवर से जुड़ी बीमारी की तरफ इशारा करता है, और यह आम तौर पर गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में हो सकती है। इसलिए अगर गर्भवती को हाथ और पैरों में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तो उन्हें फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं पेट में खुजली क्यों होती है। आम तौर पे गर्भावस्था में पेट में खुजली होना सामान्य होता है, और ज़्यादातर गर्भवती महिला इससे परेशान रहती है। यह कई कारणों से हो सकती है, जिनमें उनके शरीर में होने वाले हार्मोन बदलाव और इस दौरान गर्भ में शिशु का विकास की वजह से उसके पेट की त्वचा में खिंचाव भी बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से उसे खुजली हो सकती है। प्रेगनेंसी में स्तनों में खुजली क्यों होती है, इसके बारे में जानते हैं। प्रेगनेंसी में स्तनों में खुजली होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल बदलाव, स्तनों का आकार बदलना, स्तनों में भारीपन, निपल्स का आकार बदलना, या फिर रूखी और खुश्क त्वचा। कई बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी में योनि में भी खुजली हो सकती है। प्रेगनेंसी में लगभग 15% महिलाओं को योनि में खुजली होती है। गर्भावस्था में योनि में खुजली होने के कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे गर्भावस्था के दौरान संभोग करना, मूत्र मार्ग में संक्रमण होना, सफेद पानी का आना। अगर गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी में खुजली होने के साथ साथ गहरे पीले रंग का पेशाब आ रहा हो, आंखों या त्वचा का पीला होना हो रहा हो, पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली हो, या फिर फीके रंग का मल त्याग रहे हों, तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में खुजली कम करने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में। प्रेगनेंसी में खुजली से राहत पाने के लिए गर्भवती महिलाएं एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। नारियल तेल से हल्की मालिश कर सकती हैं। पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर नहा सकती हैं। पानी में जई का दलिया मिलाकर नहा सकती हैं। नींबू का रस लगाएं अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो। तुलसी के पत्ते रगड़ें। सेब का सिरका लगा सकते हैं। सरसों के तेल से हल्की मालिश कर सकते हैं। जैतून का तेल लगाइए, या फिर विटामिन ई कैप्सूल का तेल लगा सकते हैं। इसमें मौजूद टोकोफेरोल और टोकोट्रिनॉल नामक तत्व त्वचा की नमी बनाए रखते हैं, जिससे खुजली कम होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब का इस्तेमाल योनि पर बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में खुजली से बचने के लिए क्या करें।
गर्भावस्था के दौरान यदि आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो आपको खूब पानी पीना चाहिए। जैसा कि मेरे हर वीडियो में बताया जाता है कि गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन गर्भवती महिला को 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। इससे शरीर में नमी बरकरार रहती है और त्वचा में खुजली होने की संभावना घट जाती है। ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं। प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, बल्कि वे इसकी जगह गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से शरीर से बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं, जिससे प्रेगनेंसी में खुजली से बचा जा सकता है। साफ सुथरे कपड़े पहनें। प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही गर्भवती महिलाओं को साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गंदे कपड़ों से मौजूद पसीने की बदबू आदि से बैक्टीरिया फैलते हैं, जिससे खुजली होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कड़ी धूप से बचें। गर्भावस्था में खुजली से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा देर तक कड़ी धूप में नहीं रहना चाहिए। शरीर को ज़्यादा देर तक ना पोंछें। प्रेगनेंसी में खुजली से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को नहाने के बाद अपने शरीर को ज़्यादा देर तक नहीं पोंछना चाहिए। शरीर को हल्का पोंछने के बाद डॉक्टर द्वारा बताया गया बॉडी लोशन लगाएं, इससे त्वचा रूखी नहीं रहेगी। गीले कपड़े ना पहनें। गर्भावस्था में खुजली से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में बैक्टीरिया चिपकने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि खुजली पैदा कर सकते हैं। एसी यानी एयर कंडीशनर में ज़्यादा देर तक ना रहें। प्रेगनेंसी में खुजली से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा देर एयर कंडीशनर में नहीं रहना चाहिए। इससे त्वचा रूखी हो जाती है और खुजली हो सकती है। प्रेगनेंसी में खुजली होने पर गर्भवती महिलाएं हमारे द्वारा बताए गए घरेलू उपायों को आजमा सकती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा खुजली होने पर उन्हें फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह लीवर से जुड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यदि किसी और माध्यम से आपको खुजली से राहत मिलती है तो अपने व्यूज़ को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी उससे मदद मिल सके। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही प्रेगनेंसी पेरेंटिंग से रिलेटेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। थैंक यू।